Welcome in this video. Today we will discuss string, list and range manipulation based problems and the programs. तो सबसे पहले बात करते हैं कि हम स्ट्रिंग या रेंज डिफरेंट डेटा टाइप्स के मैनिपुलेट करने के लिए फंक्शंस यूज़ करते हैं और मेथड्स यूज़ करते हैं। क्योंकि जो फंक्शन प्रीडिफाइंड फंक्शन होते हैं, तो बेसिकली अगर फंक्शन की बात करते हैं तो फंक्शन एक रीयूजेबल कोड होता है दैट परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। इट कैन बी टेक ए इनपुट एज ए आर्गूमेंट, प्रोसेस इट एंड ऑप्शनली रिटर्न ए रिजल्ट। तो ये फंक्शन होता है बेसिकली, लेकिन हम यूज़ करेंगे स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के लिए प्री डिफाइंड फंक्शन। तो यूज़र डिफाइंड फंक्शन बना सकते हैं। प्री डिफाइंड फंक्शंस जो हम यूज़ करेंगे स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के लिए, रेंज और लिस्ट मैनिपुलेशन के लिए। फंक्शन को कैसे यूज़ करते हैं वो देख लेते हैं कि जो फंक्शन है परफॉर्म ए जनरल ऑपरेशन ऑन ए डेटा टाइप ऑब्जेक्ट। तो डेटा टाइप ऑब्जेक्ट आपके स्ट्रिंग हो सकता है, लिस्ट हो सकती है, रेंज हो सकती है या और भी कोई हो सकता है। उनको वो टेकिंग दैम एज ए आर्गूमेंट। तो फंक्शन में क्या है, आर्गूमेंट एज ए लेता है जो हमारा डेटा टाइप ऑब्जेक्ट्स है। अगर सिंटैक्स की बात करते हैं तो फंक्शन नेम और इसके ब्रैकेट के अंदर उसे आर्गूमेंट एज ए ऑब्जेक्ट डालते हैं। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज प्रिंट कराना है और ये पाइथन लिखा हुआ है एज ए स्ट्रिंग है, तो इसकी लेंथ को प्रिंट कराने के लिए लेंथ फंक्शन है। तो इसको स्टोर भी कर सकते हैं किसी एक वेरिएबल में, a इज इक्वल टू और बाकी लेंथ आप डाल दीजिए और ब्रैकेट कर दीजिए और जो भी स्ट्रिंग देनी है वो स्ट्रिंग दे दीजिए, तब भी वो वैल्यू को स्टोर कर लेगा। दूसरा करते हैं कि हम स्ट्रिंग या लिस्ट या रेंज में मैनिपुलेशन के लिए हम मेथड्स भी यूज़ करते हैं। तो मेथड्स क्या होते हैं, बेसिकली वो फंक्शन ही होते हैं जो बिलोंग करते हैं किसी एक ऑब्जेक्ट से और या क्लास से, और वो इन्वॉक जो होते हैं विद द डॉट ऑपरेटर इन्वॉक होते हैं, यानी कि कॉल किए जाते हैं। ठीक है, टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक ऑपरेशन ऑन द ऑब्जेक्ट। स्पेसिफिक ऑपरेशन हमारी करते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि मेथड्स जो प्री डिफाइंड मेथड्स हैं परफॉर्म द ऑपरेशंस ऑन द स्पेसिफिक पर्टिकुलर डेटा टाइप। एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल में अगर सिंटैक्स देखते हैं तो पहले सिंटैक्स है, तो सिंटैक्स एक ऑब्जेक्ट और यहाँ पर एक ऑपरेटर लगा दीजिए और मेथड का नाम दे दीजिए। जैसे हमें पाइथन कोई एक स्ट्रिंग है और उसको हमें कैपिटल में लिखना है, यानी कि कैपिटल में उसे स्टोर करना है, प्रिंट कराना है या डिस्प्ले कराना है। तो वो यूज़र इनपुट किसी भी वे में हो सकता है, तो उसको हम अपर केस में ही अगर लेना चाहते हैं तो एक डॉट ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं, डॉट अपर। तो ये हुआ फंक्शन एंड मेथड। अब आते हैं हम स्ट्रिंग मैनिपुलेशन फंक्शंस एंड मेथड्स कैसे यूज़ करते हैं हम। वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहा हूँ। जैसे एक फंक्शन है लेंथ का, कि स्ट्रिंग की लेंथ निकालने के लिए तो len लिखते हैं, ब्रैकेट में एज ए आर्गूमेंट कोई भी स्ट्रिंग लेते हैं या कोई भी डेटा टाइप्स ऑब्जेक्ट लेते हैं, तो वो उसकी लेंथ निकाल कर दे देता है। तो ये एक फंक्शन है, क्योंकि इसमें एक आर्गूमेंट हम पास कर रहे हैं। तो फंक्शन में हमेशा याद रखिए एक आर्गूमेंट पास होता है। दूसरा फंक्शन है, सपोज डेटा टाइप ऑब्जेक्ट्स हैं और उसमें से हमें मैक्स निकालना है, मैक्स निकालना है कोई भी। तो मैक्स इस सेंस में मैक्स है उसकी आस्काई वैल्यू, तो आस्काई वैल्यू y की सबसे ज़्यादा है तो ये निकाल देगा। इसकी जगह हमारे नंबर भी हो सकते हैं, इसकी जगह हमारी लिस्ट भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ऐसे ही एक फंक्शन है कि हम लिस्ट में कन्वर्ट करना, यानी कि पाइथन को हमें लिस्ट में कन्वर्ट करना है। तो पाइथन को लिस्ट में पाइथन जो हमारा एक स्ट्रिंग है उसको हमें लिस्ट में कन्वर्ट करना है। तो वही क्या करेगा, एक लिस्ट क्रिएट कर देगा, उसमें सारे जो करेक्टर्स हैं उनको एज ए एलिमेंट ले लेगा। अब इसके बाद में करते हैं मेथड। मेथड मैंने आपको बताया है कि वो डॉट ऑपरेटर से कॉल होते हैं, और इसको समझने के लिए सिंपली जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट डॉट और उसके ऊपर जो भी स्पेसिफिक ऑपरेशन लगाना चाहते हैं। जैसे यहाँ पाइथन लिखा हुआ है और पाइथन स्मॉल लेटर्स में है और इसको सभी अपर लेटर हमें इसको कन्वर्ट करना है, तो
सिंपली आप ऑब्जेक्ट दीजिए, डॉट दीजिए और अपर लिख दीजिए, तो ये अपर केस में इसको चेंज कन्वर्ट कर देगा। इसी टाइप से लोअर केस है तो लोअर में कन्वर्ट कर देगा अगर पहले स्ट्रिंग किसी भी उसमें दी हुई है। साथ ही मेथड है एक, ये एक ही लाइन में है बेसिकली, ये वाला जो हेलो वर्ड लिखा हुआ है ये सारा एक लाइन में है। तो हेलो वर्ड एंड डॉट रिप्लेस, तो यदि हम किसी भी डेटा टाइप ऑब्जेक्ट्स में कोई रिप्लेस करना चाहते हैं तो ये हमारा रिप्लेस मेथड है। रिप्लेस मेथड के अंदर कि हमारे किससे रिप्लेस करना है, तो ये एक मेथड है, बेसिकली एक फंक्शन ही है लेकिन वो डॉट ऑपरेटर से हम यूज करते हैं एज ए मेथड। ठीक है, तो अब बात करते हैं स्ट्रिंग मैनिपुलेशन फंक्शन एंड मेथड्स के प्रोग्राम्स। कुछ प्रोग्राम हम डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कस्टमर नेम फॉर्मेट। कस्टमर नेम पर, तो एक शॉपिंग वेबसाइट है, स्टोर कस्टमर्स नेम्स इन द डिफरेंट फॉर्मेट्स। तो वो डिफरेंट फॉर्मेट्स में करती है लेकिन हमें उनको सबको कैपिटल में लेना है, यानी कि राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू एक्सेप्ट द कस्टमर फुल नेम एंड डिस्प्ले इट इन ए अपर केस। तो वो उसका नाम ले और उसका जो भी नेम है उसको हमेशा वो कैपिटल लेटर में ही स्टोर करे। तो इसके लिए प्रोग्राम सिंपली जो भी इनपुट आएगा, इनपुट कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे रवि कुमार एक इनपुट है और रवि कुमार इनपुट जैसे ही इसमें जाएगा तो हम क्या करना है, उस पर हमें एक सिंपली एक मेथड लगाना है। तो मेथड हमने यूज़ किया है अपर केस का, तो नेम जो भी वेरिएबल स्टोर हुआ है अपर किया तो वो सारे लेटर्स को अपर केस में कर देगा। और या इसको हम स्टोर भी करा सकते हैं, प्रिंट भी करा सकते हैं, डिस्प्ले भी करा सकते हैं। नेक्स्ट एक प्रोग्राम लेते हैं, ईमेल यूजर नेम एक्सट्रैक्टर। तो ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें कि एक ईमेल दिया हुआ है और ईमेल में से हमें सिर्फ और सिर्फ उसका नाम जो @ से पहले होता है यूजर नेम, उसको हमें डिस्प्ले कराना है। तो ये बहुत सिंपल है, इसमें भी हम एक मेथड यूज करेंगे इंडेक्स। तो ये सपोज ईमेल आईडी है student123@gmail.com, तो इसका यूज़र नेम हमें डिस्प्ले कराना है। तो सिंपली एज ए, अगर ये 4 लाइन है, 4 लाइन है इस प्रोग्राम की, 1 2 3 4। तो इसमें क्या गया है, हमने एक इनपुट ले लिया है ईमेल और ईमेल एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया है और पीओएस एक हमारा सिंपली इंडेक्स पोजीशन है। पीओएस का मतलब पोजीशन, हमें नंबर की एक पोजीशन लेनी है जिसमें, तो हम करते हैं कि जो भी ऑब्जेक्ट है डॉट इंडेक्स और एट, तो @ जहाँ भी फर्स्ट टाइम आएगा उसकी एक पोजीशन ले लेगा। क्या लेगा? पोजीशन। पोजीशन, और उस पोजीशन को क्या कर देगा, इसमें स्टोर कर देगा। जैसे यहाँ अगर पोजीशन की बात करते हैं तो STUDENT 1 2 3, तो पोजीशन हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और जो इसकी @ की जो पोजीशन है वो 10th पोजीशन है, तो इसको 10th पोजीशन दे देगा। तो पोजीशन में 10 आ जाएगा। अब हमने यूज़र नेम में एक वेरिएबल है जिसमें कि हमें यूज़र नेम लेना है, तो हमने क्या किया, ईमेल जो हमारा है उसको उसमें से जो ईमेल है, ईमेल का जो है स्ट्रिंग स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग कहाँ से और कहाँ तक स्टार्ट होगी। तो ईमेल कौन सी स्ट्रिंग है, ईमेल जो हमें इनपुट मिला था, तो उस ईमेल में हमने कहाँ से स्टार्ट करना है। देखो इंडेक्स जो है पहला है, कुछ नहीं दिया हुआ है तो इट मीन्स इट विल बी स्टार्ट फ्रॉम 0 और एंड विद द जो भी पोजीशन है उसका एक माइनस, यानी कि 10 है तो 10 - 1 तक ये चलेगा, जैसे मैंने पहले स्ट्रिंग में उसकी इंडेक्सिंग को बताया था। आप मेरे वीडियो को देख सकते हैं जिसमें मैंने स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग कैसे होती है वो बताया था। तो ये क्या करेगा, तो ये करेगा स्टूडेंट @ से पहले जो भी स्ट्रिंग होगी वो यूज़र स्ट्रिंग इस यूज़र नेम में वेरिएबल में स्टोर कर देगा और लाइन नंबर 4 में वो उसको डिस्प्ले करा देगा। एक नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं हम स्ट्रिंग का ही, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के लिए ही। तो चेक वेदर ए पासवर्ड इज स्ट्रॉन्ग, तो हमें ये चेक करना है कि कोई भी जो पासवर्ड है वो स्ट्रॉन्ग है या नहीं, किस कंडीशन के अंदर में, कि उसमें 8 कैरेक्टर से ज़्यादा होने चाहिए। दूसरा,
एक अपर होना चाहिए, एक अपर केस होना चाहिए करेक्टर, और एक डिजिट कम से कम होनी चाहिए। तो ये चेक करना है। अब इसके लिए हमारी सिर्फ ये 1 2 3 सॉरी, ये 2 है, ये 3 4 और 5 लाइन का प्रोग्राम है, सिर्फ 5 लाइन्स का प्रोग्राम है। और ये हमारा बताएगा आपका जो पासवर्ड है कंडीशन के बेसिस पे कि 8 कैरेक्टर से ज़्यादा होने चाहिए, प्लस एटलीस्ट एक लेटर अपर होना चाहिए, और एटलीस्ट 1 डिजिट होने चाहिए। तो इसके अंडर में ये इसको बताएगा कि आपका पासवर्ड स्ट्रांग है या नहीं। तो बहुत सिंपल है। जैसे हमने पासवर्ड ले लिया, पासवर्ड को हमने चेक किया, तो यहाँ आप ध्यान से देखिएगा कि हमने एक ये यूज़ किया है कि पहले पासवर्ड की लेंथ निकाली, क्या लेंथ ये चेक किया, तो ये अगर ट्रू हो जाता है तो इसके बाद में एंड हमने लॉजिकल ऑपरेटर लगाता है, इसके साथ साथ ये नेक्स्ट वाली कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए। तो ट्रू होनी चाहिए, तो एनी एनी एक ऑब्वियसली बात है कि हमने एक क्या लिया है, फंक्शन लिया है, ठीक है, मैनिपुलेशन फंक्शन। तो इसके अंदर जो है हम ये एनी कोई भी एक करेक्टर आएगा, कोई भी एक करेक्टर आएगा, कहाँ से आएगा कि ये पूरा एक कंडीशन है कि पीडब्ल्यूडी के हर एक करेक्टर को सी में डाल के उसे चेक करेगा, इज दिस द अपर। तो एक अगर उसको मिल जाता है तो वो ट्रू आ जाएगा, अगर नहीं मिलता है तो एनी जो है वो फॉल्स रिटर्न करेगा। इसी टाइप से नेक्स्ट कंडीशन है लोअर, हमें देखना है कि भाई लोअर भी होना चाहिए। तो फॉर सी इन, तो पासवर्ड का हर एक करेक्टर सी में सी वेरिएबल में जाएगा, उसे चेक करेगा क्या वो लोअर है या नहीं है। अगर उसे लोअर मिल जाता है तो ट्रू कंडीशन हो जाएगी। तो ये कंडीशन होगी। इसके बाद में नेक्स्ट कंडीशन है डिजिट होना चाहिए, सेम एज इट इज पीडब्ल्यूडी, यानी कि पासवर्ड के हर एक करेक्टर को देखेगा क्या उसमें एक डिजिट है। ये लूप है बेसिकली, ये लूप है, लूप चलेगा कि उसमें डिजिट है या नहीं है। एनी एक फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन है, ठीक है। तो हमारे पास क्या कंडीशन हो गई, 8 से बड़ा होना चाहिए, ये ट्रू हो जाए, अपर एक केस होना चाहिए, लोअर एक कम से कम एक होना चाहिए, और डिजिट होने चाहिए। तो अगर ये सारी कंडीशन ट्रू हो जाती हैं तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लिखेगा, अदरवाइज कोई भी एक कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वीक पासवर्ड लिख के आपको आउटपुट देगा। इसके बाद करते हैं लिस्ट मैनिपुलेशन। लिस्ट मैनिपुलेशन फंक्शंस एंड मेथड्स। तो हमने पहले ही बता दिया है कि हम डिफरेंट फंक्शंस, बिल्ट इन फंक्शन और मेथड्स यूज़ करते हैं स्ट्रिंग, लिस्ट और रेंज और डिफरेंट डेटा टाइप ऑब्जेक्ट्स को मैनिपुलेट करने के लिए। तो यहाँ मैंने एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ 3 फंक्शन लिए हैं लिस्ट को मैनिपुलेशन करने के लिए। एक है लेंथ, लिस्ट की लेंथ निकालना, लेंथ में से उसमें से मैक्स निकालना और उससे शॉर्ट निकालना। ऑब्वियसली देखो, आप देख रहे हो कि फंक्शन में आर्गूमेंट जाता है तो एज ए लिस्ट आर्गूमेंट जा रहा है। यहाँ कोई वेरिएबल भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि लिस्ट एक वेरिएबल का नाम भी हो सकता है, हमें डायरेक्ट लिस्ट डाल दी है। तो देखिए इसमें से मैक्सिमम निकाल दिए, लेंथ निकाल दिए इसकी, इसका मैक्सिमम निकाल दिया है, और इसने क्या किया है कि सॉर्ट है तो इसने सॉर्ट कर दिया है लिस्ट को। तो ये फंक्शन हो गया। मेथड, मेथड मैंने आपको बताया है डॉट ऑपरेटर से हम यूज़ करते हैं। तो जैसे हमने मेथड्स है, हमने एक लिस्ट दे दी 10 20, और उसके रेस्पेक्ट में हमने क्या कर दिया, लिस्ट lst डॉट अपेंड। तो कोई अपेंड एक मेथड है लिस्ट में एलिमेंट को अपेंड करने के लिए। लिस्ट से रिमूव करने के लिए एक मेथड है रिमूव, और लिस्ट को सॉर्ट करने के लिए मेथड है एक सॉर्ट। ये सिर्फ मैंने एग्जाम्पल तौर पे लिए हैं 3 मेथड, क्योंकि मुझे एक प्रोग्राम डिस्कस करना है। तो इसके हम 3 प्रोग्राम देख लेते हैं। एक प्रोग्राम है कि फाइंड द हाईएस्ट टेम्परेचर, कि आपको कोई टेम्परेचर की लिस्ट दी हुई है और उसमें से हाईएस्ट। तो हाईएस्ट के लिए सिंपली कोई ना कोई आप बिल्ट इन फंक्शन यूज़ कीजिए या मेथड यूज़ कीजिए उसको निकालने के लिए। तो हमने यहाँ पे क्या किया है कि मैक्स, मैक्स एक बिल्ट इन फंक्शन है, हमने उसमें टेम्परेचर डाल दिया। टेम्परेचर एक वेरिएबल है किस चीज़ का, लिस्ट का। तो लिस्ट डाल दिया, उसमें से उसने मैक्स निकाल कर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं, रिमूव डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स। कहाँ से निकालना है, लिस्ट से। हमें डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स को रिमूव करके एक नई लिस्ट बनानी है जिसमें कि डुप्लीकेट नहीं होने चाहिए, ठीक है। जैसे
राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू क्रिएट ए न्यू लिस्ट कंटेनिंग द ओनली द यूनिक प्रोडक्ट इन द नेम्स। ये सपोज तो इनपुट में बहुत सारे डुप्लीकेट्स आइटम्स हैं, तो उनको रिमूव करके यूनिक आइटम की लिस्ट बना करते। तो एक छोटा सा प्रोग्राम है, देखिए। तो ये लाइन नंबर 1 2 3 और ये 4 और 5 और 6। तो देखिए यहाँ पे मैंने अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ब्लॉक का भी यूज़ किया है। ब्लॉक यानी कि इंडेंटेशन से ब्लॉक बनता है। तो लाइन नंबर 1 क्या करती है कि एक लिस्ट को स्टोर कर लेती है प्रोडक्ट नाम के वेरिएबल में। इसके बाद में एक हम यूनिक नाम से, यूनिक वेरिएबल के नाम से एम्प्टी लिस्ट ले लेते हैं। लिस्ट आप जैसे मैंने डिस्कस किया है पहले कि जो ब्रैकेट्स हैं उसको यूज़ करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ कर। अगर कोई आइटम नहीं है तो वो एम्प्टी ही लिस्ट मानी जाती है, आइटम है तो लिस्ट में कुछ आइटम है। लाइन नंबर 3 क्या करती है कि हमने एक इन क्या ऑपरेटर है, ये है एक मेंबरशिप ऑपरेटर। तो प्रोडक्ट से हर एक एलिमेंट्स को लेकर जाएगा आइटम में, और आइटम में जैसे ही वेरिएबल में जाएगी कोई वैल्यू, जैसे पेन फर्स्ट एलिमेंट जाएगा आइटम एज ए पेन। तो पेन एंटर करेगा, पेन है तो पेन, ये आइटम तब तक चलते रहेंगे जब तक आइटम फिनिश हो जाते। फॉर लूप का 4 और 5 लाइन तब तक एग्जीक्यूट होती रहेंगी, बॉडी एग्जीक्यूट होती। तो उसको आइटम मिल गया, तो उसने देखा कि आइटम नॉट इन यूनिक, तो हमने जो एम्प्टी ली है उसमें हमें नए आइटम्स डालने हैं। तो कहता है क्या ये जो आइटम हमने प्रोडक्ट से फॉर लूप से लिया है, तो क्या ये आइटम यूनिक में है? अगर वो कहता है तो उसका जो इफ का ब्लॉक नहीं चलेगा। अगर वो कहता है कि नहीं है तो नहीं चलेगा, और यदि नहीं है यूनिक में तो क्या कर देगा, उस लिस्ट में एक मेथड हमने यूज किया है अपेंड, उसमें आइटम को ऐड कर देगा लिस्ट के अंदर। ठीक, इसी टाइप से फिर बुक को लेगा, फिर पेन को फिर से लेगा, तो पेन को यहाँ से जैसे दोबारा पेन को लेकर आएगा, तो पेन नॉट इन यूनिक, लेकिन वो तो है, तो इट मीन्स ये फॉल्स है, तो फॉल्स करके ये बाहर निकल जाएगा। तो सारे आइटम्स को ये क्या करेगा, वन बाय वन चेक करेगा कि पहले लूप में लेगा, और फिर उसके बाद में चेक करेगा क्या है, नहीं है तो वो अपेंड कर देगा यूनिक में। और फाइनली एक यूनिक जिसमें कि डिफरेंट आइटम्स होंगे वो डिस्प्ले कर देगा। नेक्स्ट प्रोग्राम करते हैं स्टूडेंट रिजल्ट एनालाइजर, कि हमें एक पाइथन का प्रोग्राम बनाना है जिसमें कि एवरेज मार्क्स निकालना है, और उस एवरेज मार्क्स के बेसिस पे हमें कहना है कि अगर एवरेज मार्क्स से ऊपर है मार्क्स, तो हम ये कह देते हैं कि ठीक है ये अबव एवरेज है, अदरवाइज ये बिलो एवरेज है। तो इनपुट सपोज मार्क्स की एक लिस्ट है, चलो देखते हैं एक प्रोग्राम। तो कैलकुलेट द एवरेज मार्क्स, काउंट द स्टूडेंट स्कोरिंग अबव द एवरेज। तो अबव एवरेज से देखना है कि कितने काउंट जो है हमारे ऊपर हैं इससे। ठीक है, तो मार्क्स की हमने लिस्ट ले ली, इसका एवरेज निकाल लिया, एवरेज निकाल के हमें काउंट करना है। तो हर एक सब्जेक्ट का हमें देखना है कि वो बिलो एवरेज है या अबव एवरेज है, तो इतने काउंट निकालने हैं। तो काउंट है, अगर इसका हम एवरेज निकालेंगे और कुछ एवरेज से किसी सब्जेक्ट के मार्क्स कम हैं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो काउंट में नहीं आएगा, और हमें सिर्फ निकालना है वो जो एवरेज से अबव है, स्कोरिंग द अबव एवरेज, हमें ये काउंट करना है। तो लाइन नंबर 1 8, ठीक है। तो मेरा ठीक है, तो हम देखते हैं मार्क्स में लिस्ट है, एवरेज हमने कैलकुलेट करके ये निकाल लिया। एक लेंथ क्या है, एक फंक्शन है, लिस्ट निकालने के बाद में टोटल मार्क्स आए, और कितने नंबर लेंथ क्या आएगी, 5 आएगी, 5 से डिवाइड कर दिया। इसके बाद में काउंटर लगा दिया, काउंट 0 है वेरिएबल में, और फिर हमने लूप स्टार्ट कर दिया। लूप में फिर से हमने मेंबरशिप ऑपरेटर यूज़ किया है, और ये देखिए कि मार्क्स जितने भी मार्क्स हैं, मार्क्स 1 बाय 1 मार्क्स करके एम वेरिएबल में आएंगे, जब तक कि सारे ख़त्म नहीं हो जाते तब तक वो फॉर लूप चलता रहेगा। यानी कि ये जो हमारी 5 और 6 लाइन है ये चलती रहेंगी। तो पहले मार्क्स आता है 75, 75 को एवरेज से करता है, जो एवरेज हमारा एवरेज लिखा हुआ है कि सम ऑल द मार्क्स अपॉन लेंथ 5, तो इससे आ जाएगी वैल्यू। तो ये एवरेज से, अगर वो कहता है कि नहीं एवरेज से ऊपर है, तो
वो क्या करेगा, काउंट काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस वन। इसका मतलब है काउंट इज इक्वल टू, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, तो काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस वन। तो काउंट में जीरो है तो जीरो प्लस वन वन हो जाएगा, अदरवाइज एज इट इज रहेगा। तो ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि सारे एलिमेंट लिस्ट के कंप्लीट नहीं हो जाते हैं, और उनको काउंट करेगा अगर वो अबोव एवरेज है। लाइन नंबर 7 और 8 से वो क्या करेगा, एवरेज को प्रिंट कर देगा और काउंट वो दे देगा कि अबोव एवरेज स्टूडेंट्स अगर हम नहीं देखा है। ठीक है, तो ये मार्क्स स्टूडेंट के हैं बेसिकली, स्टूडेंट 1 के, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, स्टूडेंट 4, स्टूडेंट 5। ठीक है, तो ये काउंट दे देगा। नेक्स्ट, अब बात करते हैं रेंज की मैनिपुलेशन एंड फंक्शन एंड मेथड्स, यानी प्री डिफाइंड फंक्शन एंड मेथड। तो रेंज के मैनिपुलेशन हम फिर से तीन तीन एग्जाम्पल ले लेते हैं, फंक्शन और उसके मेथड्स जो रेंज के ऊपर हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो रेंज के ऊपर हम लेंथ, एक लेंथ फंक्शन यूज कर सकते हैं कि जैसे लेंथ, रेंज की हमें लेंथ देखना है, इसके बाद में लिस्ट में कन्वर्ट करना है। तो फिर से ये फंक्शन हो गया। एक सम फंक्शन है कि लिस्ट के सारे एलिमेंट को ऐड करना। इसके बाद में मेथड है, मेथड मैंने आपको पहले ही बताया है, डॉट ऑपरेटर से हम विद द ऑब्जेक्ट करते हैं, और सिंस इट इज़ ए इनडायरेक्टली इट इज़ ए फंक्शन, तो इसमें हम कोई वैल्यू डालते हैं। तो ये देखिए पहला फंक्शन है रेंज, रेंज 1 to 11 है, डॉट है इंडेक्स, इंडेक्स 5 इंडेक्सिंग में आ जाएगा। 11 काउंट है, तो जीरो से 1 2 3 4 5 है, तो अगेन ये जीरो से स्टार्ट होगा। तो अगर हम बात करते हैं 5 कितनी बार आया है, तो ये हमारा इसमें काउंट होगा। ये बात करते हैं कि इसमें 5 कितने टाइम्स आया है, तो ये 1 टाइम आया है पूरी रेंज में, तो ये 1 हो जाएगा। इसी टाइप से अगर हम बात करते हैं, ये पहले मैं इंडेक्सिंग पहले बता चुका हूँ, ये स्टार्ट एंडिंग है इंडेक्सिंग है, ये एंड इंडेक्सिंग है, और ये जो है उसका स्टेप्स हैं कि कितने स्टेप्स के बाद में एलिमेंट आएगा रेंज का। तो 2 से 11 तक 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 5 से 6 होगा, 8 होगा और 10 होगा। तो इसमें से क्या कोई काउंट 5 है क्या, 5 है, तो कहेगा नहीं, जीरो काउंट है। तो ये हमारा हो गया। अब प्रोग्राम देख लेते हैं। एक जनरेट द एम्प्लॉय आईडी हमें जनरेट करना है, तो राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले द आईडीज फ्रॉम द 101 से 110 तक हमें आईडी डिस्प्ले करानी है। बहुत छोटा सा प्रोग्राम है कि हम क्या करें कि रेंज जो है 101 से लेके 1111 तक लें, और एक एक वो रेंज की वैल्यू को किसी वेरिएबल में जाके उसको हम प्रिंट करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रोग्राम करते हैं हम। इसमें हमने किया है कि पार्किंग एरिया हैज़ ए ओनली द इवन नंबर्स स्लॉट्स फ्रॉम द 2 to 50, राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू रेंज टू डिस्प्ले द ऑल अवेलेबल स्लॉट नंबर्स। तो इवन नंबर्स हमने पार्किंग के स्लॉट्स को डिस्प्ले कराना है या करना है। तो बहुत सिंपल है, देखिए लाइन 3 लाइन का प्रोग्राम है, 3 लाइन के प्रोग्रामिंग में हमें स्लॉट डिस्प्ले कराने हैं। रेंज क्या है, हमने 2 to 51 ली है, 2 to 50 ली है, तो यहाँ हमने 51 तक, यानी कि ये स्टार्ट होगा, रेंज स्टार्ट होगी 2 से और 51 तक जाएगी, लेकिन उसके बीच में जो गैप रहेगा, जो हमारी स्टेप्स रहेंगी वो 2 रहेंगी। तो पहले 2 प्रिंट करेगा, फिर 4 प्रिंट करेगा, फिर 6 प्रिंट करेगा एंड सो ऑन, ये 51 तक 50 तक जाएगा। ठीक है, तो वो सारे स्लॉट्स वो प्रिंट कर देगा। लास्ट प्रोग्राम डिस्कस करते हैं इस वीडियो का, एटीएम लॉगिन अटेम्प्ट्स। भाई आप एटीएम पे जाते हैं, अगर आप 3 बार नंबर अपना एटीएम का गलत कर देते हैं तो वो एक्सेस डिनाइड हो जाती है या कार्ड ब्लॉक हो जाता है, और यदि आप पिन सही दे रहे हैं तो उसका पिन जो है वो एक्सेप्ट हो जाता है या ग्रांटेड हो जाता है। तो इसी का हमें प्रोग्राम बनाना है कि राइट ए प्रोग्राम इन पाइथन यूजिंग द रेंज to simulate the login process. If the correct pin is entered, display the access granted. अगर 3 बार से ज़्यादा अटेम्प्ट में 3 बार अटेम्प्ट किया और तीनों बार आपने गलत करते हैं तो कार्ड को ब्लॉक कर देता है। बहुत छोटा सा प्रोग्राम है, देखिएगा कि मैं यहाँ पर देखिए, एक दूसरी लाइन होगी, तीसरी 4 एंड 5 एंड दिस इज 6 एंड 7। तो दीज आर द 7 लाइन्स। तो बात करते हैं फर्स्ट लाइन की। फर्स्ट लाइन
1 2 3 4 जो है ये एक पिन है और एक पिन वेरिएबल में हमने डाल दी है। अब ये पिन वेरिएबल जो है हमने 3 बार यानी कि इनपुट लेना है, 3 बार इनपुट लेना है विद हेल्प ऑफ द फॉर लूप। तो 3 हमने रेंज दी, 0 टाइम चलेगा लूप, 1 टाइम चलेगा, 2 टाइम चलेगा। तो 0 टाइम का मतलब कि इंडेक्सिंग है, 3 बार चलना है उसको लूप को। और अपनी बॉडी में फिर ये चेक करना है, पहले तो एक नया पिन वो लेगा और उसका कंपैरिजन करेगा जो पिन एग्जैक्ट राइट पिन है जो पिन में डला हुआ है। एक तो यूज़र का पिन दिया है और एक पिन एग्जैक्टली पिन है, तो उसे कंपैरिजन करेगा। अगर वो सही है तो वो प्रिंट कर देगा एक्सेस ग्रांटेड और लूप से बाहर आ जाएगा। लूप से बाहर आके सीधा वो एल्स को भी नहीं करेगा और बाहर आ जाएगा जो फर्दर लाइन्स है, ठीक है, प्रोग्राम से बाहर आ जाएगा। और यदि एक बार गलत हो गया तो फिर से लूप चलेगा सेकंड टाइम के लिए, एंटर द पिन, फिर एंटर पिन करेंगे, फिर गलत देते हैं, फिर एंटर पिन मांगेगा, तीसरी बार भी मांगेगा, और तीसरी बार भी गलत करते हैं तो क्या करेगा कि ये इफ ब्लॉक तो चलेगा नहीं, और इसके बाद में कहाँ चल जाएगा, एल्स में जाएगा और कह देगा प्रिंट कार्ड ब्लॉक्ड, ठीक है। तो ये ब्लॉक कर देगा। तो मैंने इस वीडियो में आपको स्ट्रिंग के ऑपरेशंस बताए हैं, लिस्ट के ऑपरेशंस बताए हैं, रेंज के ऊपर ऑपरेशंस बताए हैं, फंक्शन और मेथड हम कैसे यूज़ करते हैं। छोटे छोटे से मैंने प्रोग्राम डिस्क्राइब किए हैं, इसको आप देख सकते हैं, आप कर सकते हैं और आप समझ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस टाइम।